तो अभी के इस शानदार वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि जो भी छात्र कक्षा 9वीं के छात्र हैं वो सभी छात्र छात्राओं के लिए जो सेकेंड टर्मिनल एग्जाम में बिहार के सभी जिलों में जो जारी किया है उनका जो है ना एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उनका जो मैं प्रश्न पत्र लेकर आया और समझिए सोशल साइंस का जी डिक्लेयर समझना है कि सोशल साइंस का प्रश्न पत्र है। एक एक करके आंसर देखेंगे कि इसमें जो टिक लगा हुआ है इसमें काफ़ी ज़्यादा गलती का टिक लगा है, जैसे मैं आपको है ना दिखाता हूँ। समझ चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि मैंने छोटा बड़ा नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ सबसे पहले। और इसी चैनल के माध्यम से आप जानते हुए कि मैं फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम में जो है ना क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया था, तो सबसे पहले मैं जो है ना पॉइंट ऑफ स्टडी वाला ही जो है दिया था आपको क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न करता है दोस्तों, अगर ग्रुप जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न करता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, तो 1765 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। सबसे पहले ये गलत है, ठीक है, ये जो टिक लगा हुआ ये बिल्कुल गलत है, समझिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है कि 5 असहनीय कानून को किसने पारित करवाया। तो ये कौन पारित करवा था, तो वो ग्रेनविल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सी से। चलिए आगे प्रश्न करता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि फ्रांस की राज क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो देखिए लुई 16वां था, क्या था, लुई 16वां, ठीक है। 16वां ऐसे भी लिखा जाता है, 16वां, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं XVI, इसको हम 16वां भी बोलते हैं, 16 बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 4 कि वोल्टेयर क्या था। तो वोल्टेयर क्या था, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो एक लेखक था। चलिए आगे प्रश्न करता है, फटाफट हम लोग जो है ना आंसर प्रश्न करते हैं, समझिए। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 ईस्वी में प्रारंभ होता चलेगा। अगला प्रश्न है कि 1917 में कौन सा देश विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो ये रूस विश्व युद्ध से जो है ना क्या हो गया था, अलग हो गया था। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 7 कि यहाँ देखिए हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, याद रखिए। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है, बउआ टाइप प्रश्न आ रहा है, समझिए कि गुप्त संधि का जो है ना, गुप्त संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ा था। तो देखिए गुप्त संधि जो है ना उसका जो असर जो पड़ा था वो एक जर्मनी जो है ना जर्मनी के देश पर पड़ा था, जर्मन राइट समझिए संघ पर पड़ा था। आगे प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध किसकी हार हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो हार हुआ था वो किसका हार हुआ था, तो जर्मनी का हार हुआ था, क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था। तो जर्मनी का रहने वाला था, ऑप्शन बी होगा सही से। चलिए आगे प्रश्न करता है, सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो समान जो आपदा है उनको जो है 2 वर्गों में बांटे गए, ऑप्शन बी होगा सही से। चलिए आगे प्रश्न करते हैं, काफ़ी बउआ टाइप प्रश्न है कि यहाँ देखिए भारत में एड्स से लगभग कितने लोग प्रभावित है। तो देखिए एड्स का जो बीमारी होता है उनसे कितने लोग प्रभावित है, 25 लाख है, कितना है, 25 लाख, ऑप्शन नंबर ए वजह से। चलिए आगे प्रश्न है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो लक्ष्मी सागर जो झील है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो 13 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, बिहार में। चलिए आगे प्रश्न करता है निम्न में कौन लवणीय झील है। तो अगला प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संभार होगा, ठीक है। आगे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि सिंधु जो है ना सिंधु जल का समझौता कब हुआ था। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1960 में हुआ था। 16 का तरफ बढ़ते, 16 में कहता है बहत्तरपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, ठीक है, पक्षी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 17 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो देखिए गुजरात में होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, नहीं सॉरी 1900 क्या है यहाँ देखिए 16 का नहीं, 16 का सही आंसर और सी होगा, ठीक जी, राजस्थानी होगा। चलिए आगे प्रश्न करता है कि भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 1972 में लागू किया था, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 18 कि नेपाल की सबसे लंबी नदी वो कौन सा है। तो नेपाल का जो सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सा है आपको बताना है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कर्नावली, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों में विस्तार है। तो भूटान में जो है लगभग 70% जो है क्षेत्र वन में विस्तार है, ठीक है। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 के तौर पर नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य में मिलती है। तो वो सिक्किम में होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सी।
चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 में कहता है भूटान की राजधानी कहाँ है, तो थिम्पू है, ठीक है, थिम्पू। अगला प्रश्न कहता है निम्न में गर्म जल का प्रपात कौन सा है, तो गर्म जल का जो प्रपात है वो आपको बताना है कौन है, तो ब्रह्मकुंडा है, ब्रह्मकुंडा। चलिए आगे प्रश्न है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र की सीमा कितना है, तो 18 वर्ष है, ठीक है। कितने बहुआ सब टाइप प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे प्रश्न कहता है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो जनता करता है, क्या करता है, जनता करता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 25 की भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य है, तो भारतीय नागरिकों जो है उनके कितने मौलिक कर्तव्य ये आपको बताना, तो ऑप्शन नंबर 11 हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है, तो संघात्मक होगा, ऑप्शन नंबर ए। लिच्छवी गणतंत्र का शासन किस संस्थान द्वारा संचालित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर परिषद हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितने क्षेत्र आधारित है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ना 28 का सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा, परिषद द्वारा संचालित होता है, तो परिषद के द्वारा। अनुसूचित जनजाति के लिए 29 का ना बोल रहा है, तो 29 का कितना होगा, तो 29 का सही आंसर क्या होगा, अनुसूचित जनजाति के लिए 28वां क्वेश्चन है, सॉरी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ना बहुत छोटा क्वेश्चन है इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 47 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न करता है सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने गणराज्य बने, तो 15 गणराज्य बने। चलिए आगे प्रश्न करता है राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है, तो 35 वर्ष है, कितना है 35 वर्ष। चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है ना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 32 के बढ़ते 32 में कहता है यहाँ पे देखिए नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 1991 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि हरित क्रांति किस फसल के उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि करता है, तो हरित फसल जो ना वो किस में है, तो इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेहूँ में हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न करता है कि मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो मनरेगा की शुरुआत 2005 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2009 होगा, सॉरी बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करता है कि क्वेश्चन नंबर 35 निम्न में कौन उत्पाद का संसाधन है, तो श्रम उत्पादन का साधन है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है कि उत्पाद के प्रमुख साधन कितने हैं, तो उत्पाद के जो प्रमुख साधन वो आपको बताना कितना है, तो 5 है, ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न करता है कि निम्न में कौन उत्पादक है, समझिए निम्न में कौन उत्पादक है, तो इसमें सही आंसर बढ़ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 37 का। 38 के बढ़ते हैं, तो 38 में दिया हुआ है कि बिहार राज्य की न्यूनतम मजदूरी कितनी रुपया थी, तो ये आपको 60 रुपया था, याद रखिएगा, ठीक है, कम से कम 60 रुपया दिया था। चलिए आगे प्रश्न है 39 नंबर कि जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ था, तो जवाहर इसका सही आंसर 39 का सही ऑप्शन नंबर जो है ना वो देखिए इसका आंसर क्या होता है, तो जी हाँ दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, 1989 ईस्वी में हुआ था। देखिए काफ़ी सारा ऐसे प्रश्न है जिनमें इनमें जो टिक लगा हुआ है वो गलत है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उग्र है, तो वो अदृश्य बेरोजगारी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न करता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि पुनर्जागरण का केंद्र कहा जाता है किसको, तो इटली को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है कि भौगोलिक खोजों को सबसे अधिक श्रम किस देश ने दिया था, तो 42 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा सही आंसर, पुर्तगाल ने दिया था। चलिए आगे प्रश्न है कि प्रथम स्टेट में कौन आते हैं, तो प्रथम स्टेट में पादरी आते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाए 43 का सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करते हैं, काफ़ी बहुआ टाइप प्रश्न आ रहा है कि यहाँ देखिए कि कहता है कि किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। कितना बार अब जीके में भी ये क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे जब बच्चे 8वीं 9वीं में पढ़े होंगे, ठीक। चलिए आगे प्रश्न करता है कि गर्मी में सबसे अधिक तापमान कहाँ मिलता है, तो गर्मी में जोधपुर में मिलता है। चलिए आगे प्रश्न है कि कौन सी नदी
भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है तो नर्मदा होगा। चलिए आगे प्रश्न है 47 में कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। चलिए आगे प्रश्न करता है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव वो कितना ईस्वी में यह हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ था, 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही आंसर 1952 में हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो है ना 50 प्रश्न कर लिए। 50 प्रश्न में से आपको 50 में से 48 का प्रश्न का ही जवाब देना और 48 में से आपको 40 ही का ही जवाब देना, ठीक है। 48 क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन आपको जो है 40 का ही जवाब देना है, समझिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। टेलीग्राम में जुड़ जाइए, एक व्हाट्सअप ग्रुप दिया होगा, उसमें ग्रुप में जुड़ जाइए। मैं PDF प्रोवाइड करा देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आप नहीं लगेगा, समझिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।